हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति। हमने पिछले वीडियो में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ पार्ट क्वेश्चन कराए हैं। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमें क्या करना है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, AAA, SSS एंड SAS। तो अब इनमें से हम बारी बारी को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो इसमें क्या होता है? इन टू ट्रायंगल्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज दे आर प्रपोर्शन एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यदि कोई दो ट्रायंगल दिया गया है, यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वह क्या होगा? सेम आएगा। तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अब इसको हम प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करते हैं। दिस सिमिलरिटी और थ्योरम कैन बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग वे। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए कैसे? तो हमारा क्या है? हमने दो ट्रायंगल ले लिया है, एक ट्रायंगल ABC और एक अदर ट्रायंगल DEF। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हमारे पास क्या है? गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A इक्वल टू एंगल D। क्वेश्चन में हमारा बोला है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल B एंगल E के इक्वल और एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो होगा वो सेम होगा। दैट इज AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। जो इनका जो रेशियो होना चाहिए वो 1 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। तब हम कहेंगे एंड देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन हम करेंगे क्या कि कट DP इक्वल टू AB फ्रॉम DE एंड DQ इक्वल टू AC फ्रॉम DF एंड ज्वाइन PQ। इस तरीके से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DPQ के कांग्रुएंट दिखाएंगे। कांग्रुएंट हम इसलिए दिखाएंगे कि जो ट्रायंगल ABC है उनके और ट्रायंगल DPQ के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं। तो हम लेके चलेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? DP इक्वल टू AB बाई कंस्ट्रक्शन, और ऐसे ही DQ इक्वल टू AC, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन से, और एंगल D इक्वल टू एंगल A, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे 3 प्रॉपर्टी मैच हो गए, जो कि कांग्रुएंट दिखाने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ ये दोनों क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट हो जाएंगे। और कौन से रूल से? बाई SAS रूल से। कैसे? कि जो ये साइड है इस साइड के इक्वल और इस साइड का लेंथ इस साइड के इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी दो साइड के बीच में एक एंगल इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? SAS रूल से कांग्रुएंट। तो हम जानते हैं कांग्रुएंट रूल में कि जब कांग्रुएंट दो ट्रायंगल्स हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो देन बाई CP/CT। तो CP/CT से क्या हो जाएगा कि एंगल B की वैल्यू एंगल P के इक्वल हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट दे देते हैं। एंड ऐसे ही जो क्वेश्चन में दिया गया था कि एंगल B की वैल्यू एंगल E के इक्वल थी, यहाँ से सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देख रहे हैं कि जो उनका राइट साइड है वह इक्वल हो जाएगा एंगल P एंगल E के इक्वल। तो हम फिगर में देख रहे हैं कि जो एंगल P है वह एंगल E के इक्वल है। इसका मतलब है कि दोनों एंगल का बराबर होना, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। तभी इसका मतलब है
कि जो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि एक ही ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में पैरेलल है और उनको कट कर रहे हैं, तो हम बाई बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से बाई बीपीटी थ्योरम इन ट्रायंगल डी ई एफ वी गेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी पी, अब यहाँ से डी पी इक्वल टू पी ई, डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी पी अपॉन पी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो यहाँ से मीन्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें आगे चलकर बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से कर देंगे क्या, पी ई अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन दी बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग वन बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन डी पी प्लस वन इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू प्लस वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ई प्लस डी पी अपॉन डी पी, और यहाँ से क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड को हम ऐड करेंगे तो पूरे साइड का लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से डी ई अपॉन डी पी इक्वल टू ऐसे ही सिमिलरली डी एफ अपॉन डी क्यू। तो हम फिर से यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ से अब इसके बाद तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि डी पी की वैल्यू ए बी के बराबर एंड डी क्यू की वैल्यू ए सी के बराबर। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे, डी पी के जगह ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्यों, एज ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया था, इसलिए अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। एंड सिमिलरली we can prove that AB upon DE equal to BC upon EF। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ से अब देख रहे हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया है, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, जो कि हमें यही प्रूव करना था। यही हमारा ट्रिपल ए क्राइटेरिया होता है। यदि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स।